सनी देओल की नई मास मसाला मूवी जाट रिलीज होने के साथ उनके नए फिल्मी एरा को दिखाती है। एंड मैं ये कहूँगा कि ये वाले सनी देओल को हम कब से देखना चाहते थे, जहां एक्टर परफॉर्मेंस और एज वाइज अपना पूरा काम कर रहे हैं। पर मूवी के मेकर्स ने इसे शुरू तो बहुत कमाल का किया था, लेकिन इंटरवल के बाद इट वाज ऑल मेसी, टू मेनी एलिमेंट्स जो सबसे बेसिक एस क्लाइमैक्स में इन्होंने ख़त्म किया। जहाँ ऐसा नहीं है कि वो अच्छा लिख नहीं सकते थे, उन्होंने शुरू तो बहुत बॉन्कर्स किया था, मगर एंड आते आते इतने लेजी हो गए कि जैसे आप एग्ज़ाम के आखिर में बस जल्दी जल्दी पेपर्स भरना चाहते हो। कंसिस्टेंसी से कोई मतलब नहीं है, कितना थॉट देना है उससे कोई मतलब नहीं है, बस ख़त्म होना चाहिए, ऐसा एंड में फील होता है। जहाँ भाई फर्स्ट हाफ की पर्सनली मुझे राइटिंग बहुत पसंद आई, वो अलग ही हिसाब से कहानी चल रही है। आपको कोई बहुत ही बड़े मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक जैसा नोबडी मूवी में हुआ था कि मेरी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट वापस करो, ठीक वैसे ही जाट मूवी में बस अपने हीरो को सॉरी चाहिए। एंड पूरा फर्स्ट हाफ की कहानी यही है। एंड उसे देख बहुत मजा आती है कि बोलता है बंदा कि मैं इडली खा रहा था, फिर उसने उसे गिरा दिया, उसके बाद उसने सॉरी नहीं बोला तो मैंने उसे बहुत मारा, तो फिर उसने अपने मालिक का नाम लिया, फिर उसने सॉरी नहीं बोला तो उसे मारा, फिर उसने अपने ऊपर के मालिक का नाम लिया, फिर उसने सॉरी नहीं बोला तो उसे मारा, फिर उसने अपने ऊपर के मालिक यानी कि अपने भाई का नाम लिया, तो आखिर में जाके उसके भाई ने सॉरी बोला। एंड पूरी स्टोरी की प्रोग्रेशन की कहानी यही है। इट वॉज पीक राइटिंग इन इटसेल्फ। सनी देओल का कैरेक्टर कहीं ट्रेन से ट्रैक पे जा रहा था, ट्रेन बीच में रुक गई, खाना खाने के लिए रुका, डिस्टर्ब हुआ, उसे फिर सॉरी चाहिए। एंड आई किड यू नॉट, बंदे मार खाते हुए पूछ रहे हैं कि पहले बता तो तू कौन है, सॉरी क्यों मांगना चाह रहा है। पर बंदा जो सनी देओल एटीट्यूड कैरी करके चलते हैं कि मत पेलो, सॉरी बोलो। पूरे फर्स्ट हाफ में बंदा दूसरों के सवालों को एक्नॉलेज ही नहीं करता है। ही रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है तुमको, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम सॉरी बोलो। और इस अब्सर्डिटी पे मैं फिदा हो गया। लोग थिएटर में हंस रहे थे, वो भी कोई मजाक वे में नहीं बल्कि एंजॉय कर रहे थे मूवी को। एंड पूरा पैसा वसूल वाला मोमेंट चल रहा था। और फिर आता है फिल्म का इंटरवल। उसके बाद जो लॉजिक लेके मैं एंजॉय नहीं कर रहा था मूवी को, अब उसमें वो खुद को दिमाग लगा के इंट्रोड्यूस करने लगे, एक्सप्लेन करने लगे। जो अच्छा खासा पैराडॉक्स टाइप इंसान था, मिस्टीरियस था, नॉनशलांट था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी उन्होंने बैक स्टोरी दी। और इतनी बैक स्टोरी दी कि अब 3-3 बार इंट्रोडक्शन आप सुन रहे हो कैरेक्टर का। साउथ की पिक्चर है, अपना हीरो का ऐसा बोलबाला तो होगा ही कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। इस तरीके से जहां जो अच्छा खासा एनिग्मेटिक इंसान को आपने एक रूप दे दिया, वहीं पे उसका मजा खराब हो गया। एंड इसीलिए अपने पुराने बुढ़ पुरानिया लोगों ने कहा है कि स्टे मिस्टीरियस माय चाइल्ड, एक ख्वाब, एक ड्रीम, एक पेडेस्टल की तरह कि क्या है ये एक इंसान। एंड इसीलिए आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कई सारे लोगों का आप में से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर कुछ आइडलाइज करने के लिए उनके मन में नहीं रह के जाता। एंड इसीलिए उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। अब खैर, अब मूवी में अपने रणदीप हुड्डा भी हैं एंड परफॉर्मेंस वाइज उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। वो लंबे बालों वाला लुक मुझे बहुत ही पसंद आया, वो और था उनमें। जहाँ मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने कैरेक्टर्स की शुरुआत की लिखावट तो काफ़ी अच्छी की है कि जब रणदीप हुड्डा मूवी में अपने भाई विनीत कुमार सिंह के साथ इलीगली इंडिया में आते हैं एंड वो पूरा सुअर वाला सीन, बारिश में सिर पे बोरी रख के, वो क्या कमाल का ही था कैरेक्टर, मजा आई देख के। वहीं अपने विनीत कुमार इस सच प्यारा अंडररेटेड एक्टर यार, बंदा हर तरीके का प्यार डिजर्व करता है। किस तरीके की, मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं। अब लास्ट बार हमने छावा में देखा और अब की यहाँ पे हैट्स ऑफ टू हिम। जहाँ फिर वही कहूँगा कि एक्टर्स अपने काम में तो कमाल करते हैं, जिनकी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है पर एंड आते आते ऐसा फील होता है कि हाँ चलो बस खत्म करना है इन्हें। जहाँ फिर अगर मूवी में फीमेल साइड की परफॉर्मेंसेस को देखें तो रजीना कैसेंड्रा को छोड़कर मुझे किसी भी फीमेल कैरेक्टर की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, क्योंकि बैडी बन के अपना काम तो उन्होंने बड़ी आसानी से शुरू किया हुआ था, मगर उन्हें अबला होने में भी टाइम नहीं लगता कि अब बार बार जाट को हमें बचाना पड़ेगा। पर वहीं रजीना कैसेंड्रा पूरे कपल गोल्स निभा रही हैं, अपनी एक टैंक नुमा औरत की तरह है, जान रही है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कब क्या चीज कहाँ पे बोलनी है, कहाँ पे किसको किस तरीके से हैंडल करना है, और पूरी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है। शी इज अ प्योर डेफिनेशन ऑफ 10 on 10 बैडी। जहां भी एक चीज अगर आपने थोड़ी ध्यान दी होगी, अगर आपने फिल्म देखी है, तो फिल्म की एक चीज बड़ी हाईलाइट होके बाहर आती है, उसका कैजुअल वॉयलेंस। दाद देनी पड़ेगी सीवीएफसी की भाई। आप बाल खींच के मारो, कूटो, जिंदा जला दो, हाथ पैर काट दो, गर्दनी उड़ा दो, चर्च में गोलियां चलाओ, इंसानों की खोपड़ियां फुटबॉल बन के घूम रही हैं, लोग हाथ में लेके घूम रहे हैं भाई, खून की बारिश हो रही है, न्यू बॉर्न्स को लटकाया जा रहा है, वो सब चलेगा, पर न्यूडिटी नहीं।
थोड़ी सी भी नहीं चलेगी। अगर थोड़े से भी कम कपड़े पहने अगर आपने महिलाओं को देख लिया, वो पास कर रहे किसी भी तरीके से। बिना कपड़ों के अगर औरतों को आपने देख लिया थोड़ा सा भी, तो कल्चर खतरे में आ जाएगा, लोग खराब हो जाएंगे। बाकी अब उसके जगह आप 10 लोगों के सिर काटते हुए दिखा दो, वो सारी चीजें चल जाएंगी, पर बिना कपड़ों के महिला प्रजाति को दिखाना वो नहीं हो सकता। सलाम है भाई सीबीएफसी को। पर वहीं यस, मैं ये बात कहूँगा, मूवी में बहुत ही ज़्यादा क्रैंक अप करके वॉयलेंस दिखाया गया है, कई लोगों के लिए वो ट्रिगरिंग भी होगा। एंड वो सारी चीज़ें सनी देओल के कैरेक्टर के आसपास नहीं हो रही होती, वो सिर्फ विलन साइड में ही ये मार काट चल रही होती है, जिसमें सनी देओल शुरू में पुलिस स्टेशन की लड़ाई तक ही मस्त नजर आते हैं। बाकी बंदा जो चीज़ें तोड़ फोड़ रहा होता है, उनको तोड़ फोड़ के हथियार बना रहा होता है, बैठे बैठे उसने एक पीछे से लॉग उखाड़ लिया लकड़े का, पंखा तो फिर भी छोटी बात हो जाती है, जीप एक हाथ से पकड़ के चलने से रोक दिया, अच्छे अच्छे फर्नीचर तोड़ के हथियार बना दे रहा है बंदा। एंड यही उल जलूल चीजें देखने में बड़ी मजा आती है। पर वहीं आखिर में उसकी तुलना में जब वो हेलीकॉप्टर्स आ गए, बजूका, गन्स उन्स चलना शुरू हो गई, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट उनकी स्किल नहीं है, वो हैंड पंप, लकड़े, पंखे, टेबल, ये है इनकी बेस्ट सूट। इन्हीं पे ध्यान देना चाहिए था उन्हें, जिसपे मैं यही बात कहूंगा कि अगर वो ये सेम कंसिस्टेंसी मैच करके चलते तो मैं माइंड नहीं करता। फिल्म मेकर ने कहानी में जब एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, जब दिमाग देना शुरू कर दिया, तब शुरू होने लगी। और रिवील भी इतना लेजी था कि बहुत बहुत चीप फील होता है कि अब याद करो वही रणदीप हुड्डा है जिनका एक्शन हमने एक्सट्रैक्शन में देखा, बंदा कर सकता है, मगर आपने कभी वो वर्कशॉप, एक्शन, कोरियोग्राफी, उस पर मेहनत करने को सोचा ही नहीं। वो इतना थकेले तरीके से उन्होंने आखिर का एक्शन दिखाया हुआ है, वो जो जाट का रिवील भी 3-3 बार समझाया हुआ है, क्या जरूरत थी इसकी। वो जो सस्ते से एक्शन के फ्लैशबैक्स भी दिखाए हुए हैं, वो कहानी को कोई एलिवेट नहीं करते, वो बहुत ही क्रिंज और निहायती चीप फील होता है, तो साफ नजर आ रहा है। मैं पूरी तरीके से छोड़ देता है इस बात को कि हाँ चलो मास मसाला पिक्चर है, क्या ही दिमाग देने की जरूरत है, मजा तो आ रही है एटलीस्ट। वो शुरू में जय श्री राम वाले गाने के साथ इंट्रो उन्होंने दिया हुआ था, समझ पा रहा हूँ कि क्या करने की आप कोशिश कर रहे हो, एंड मैं उसको उसी वे में कंज्यूम करने के लिए तैयार था। पर जो इंटरवल के बाद आपने अपना बुद्धिमानी वाला दिमाग लगाया है ना, मैं वो देख के माफ नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे सारी कमियां आपको नजर में आने लगती हैं, क्योंकि अब आप अपना लॉजिक उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो वीएफएक्स कैसा है समझ में आ जाता है, चाकू कहाँ पे लग रहा है वो भी दिख जा रहा है। अब समझ में आता है कि हाँ सनी देओल 4-5 कदम से ज़्यादा तो चल ही नहीं रहे हैं, कोई कोरियोग्राफी नज़र नहीं आ रही है एक्शन की, क्योंकि वो राइटिंग और भी ख़राब होती चली जाती है। एंड ये सारी जो कमियां मैंने आपको बताई, इन पे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अपनी फर्स्ट हाफ वाली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आगे चलते, क्योंकि पोटेंशियल पूरा था सनी पाजी के साथ एंड में वैसा ही उसे और स्टेरॉइड्स पे ले जाके बसरकर बनाने का, पर नहीं, आपने नहीं किया। आपको तो मतलब कुछ एजेंडा वाले बॉक्सेस चेक करने थे ना कि हाँ मतलब हम ये भी तो करते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा इनमें काफ़ी क्रिंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिंज और चीप फील हो जाता है। बाकी एक्टर्स कन्विक्शन दे रहे हैं। आई मीन यार, अगर अमिताभ बच्चन कल की मूवी में अपने स्टंट डबल के साथ इतना कमाल का एक्शन दे सकते हैं, तो आप सनी पाजी के साथ भी करा सकते हो। बट वही बात आती है कि आपको कहाँ आपकी प्रायोरिटी, आप कहाँ ज़्यादा दिमाग देना चाहते हो, आपने नहीं किया एंड चूना लगाया आखिर में। बाकी वंस अगेन ये हमें मिल गई एक और मासी मूवी। बाकी तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने मूवी देखी है, अगर नहीं देखी है तो